ईरान ने एक बार फिर से इरबिल को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया। मिसाइल हमलों से कैसे इरबिल दहला, उसकी लेटेस्ट तस्वीर। इरबिल में ईरान के मिसाइल स्ट्राइक की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल देर रात की वो तस्वीर जहां देखिए कैसे पूरा इलाका दहल उठा और अब अमेरिकी बेस के बाद काउंसिलेट पर हमले को लेकर भी दावा किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि हमले को नाकाम कर दिया। अब ईरान ने हमलों से दहला दिया है पेटा टिकवा। पेटा टिकवा में ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। पेटा टिकवा में इमारतें कैसे तबाह हुई उसकी तस्वीर देखिए। शहर की सड़क को कैसे नुकसान पहुंचा, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। अब ईरान में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका है। एक और बड़ी खबर है जहां आसमान में अमेरिकी विमानों की रिफ्यूलिंग को लेकर खबर। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर और KC-46 पेगासस की रिफ्यूलिंग। अमेरिका वायुसेना के निशाने पर ईरान सेना के बेस। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये तस्वीरें जारी की हैं। वहीं बड़ी खबर है, दोबारा जंग में शामिल होने के लिए तैयार है USS जेराल्ड फोर्ड और क्रोएशिया से USS जेराल्ड फोर्ड मिडिल ईस्ट के लिए रवाना। रिपेयरिंग के लिए क्रोएशिया गया था USS जेराल्ड फोर्ड और वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया, यही अगली इंफॉर्मेशन। तो जंग में फिर शामिल होगा USS जेराल्ड फोर्ड और क्रोएशिया से USS जेराल्ड फोर्ड ईरान के लिए रवाना हुआ है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल होगा USS जेराल्ड फोर्ड और 5 दिन की क्रोएशिया विजिट के बाद ये युद्धपोत लौटा है। सोई सर, आपसे सवाल करना चाहूंगी इसको लेकर। खबर ये है कि रिपेयरिंग के बाद रिपेयरिंग के लिए क्रोएशिया गया था USS जेराल्ड फोर्ड और USS जेराल्ड फोर्ड में आग के बाद ही रिपेयरिंग की जा रही थी और ईरान ने USS जेराल्ड फोर्ड पर हमला किया था। दुनिया का ये सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है USS जेराल्ड फोर्ड। और सोई सर, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैं आपसे यही सवाल कर रही थी कि क्या बाकायदा एक मैपिंग हो चुकी है कि कैसे सटीक और असरदार हमलों को ईरान अंजाम दे रहा है? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इसमें दोनों बातें हैं कि कुछ इनकी अपनी सैटेलाइट्स भी हैं, तकरीबन 30 के लगभग अपनी सैटेलाइट्स हैं। साथ साथ जिस प्रकार से इंटेलिजेंस खबर आ रही है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से पता लग रहा है कि रशिया भी इनको प्रोवाइड कर रहा है जो कोऑर्डिनेट्स शिप्स के जगह के जहाँ जहाँ पे इनके टारगेट्स हैं, मिसाइल बेसिस हैं, अमेरिका की बेसिस हैं, उन जगहों की इनको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, इसमें कोई मुझे हैरानी नहीं हो रही कि अगर रशिया दे रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा था रशिया के साथ युद्ध में, उनको हथियार दे रहे थे, उनको इंटेलिजेंस मिल रही थी, उनको हर तरह की मदद मिल रही थी, तो आज रशिया भी ईरान, उस समय ईरान रशिया के साथ खड़ा था, इन्होंने रशिया को ड्रोन सप्लाई किए थे। आज रशिया ईरान को मदद करा, खाली यही एक कारण नहीं है। इसके अलावा मध्य पूर्व में अगर एक देश बचा है रशिया का जो बहुत बड़ा सपोर्टर रहेगा, रशिया की बेस बनी रहेगी, वो ईरान है। ईरान देखिए, सीरिया चला गया है, लीबिया एक समय में रशिया के साथ होते थे, सीरिया, इराक, इजिप्ट, लीबिया, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब सिर्फ एक ईरान बड़ी ताकत बचा है जो रशिया के साथ है और रशिया को इस समय में दुनिया में जाए 2 धड़ों में बढ़ चुका है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया। तो ईरान जाने से रशिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कारण है कि वो चाहेंगे युद्ध जितना लंबा चले, अमेरिका को जितनी क्षति पहुँचे, तो इसमें वो हर तरह से मदद करें। मेरे ख्याल से अभी चाहे उनको जो ड्रोन और मिसाइल्स हैं, इनके बनाने के लिए भी शुरू में इन्होंने काफ़ी सामान इनको सप्लाई किया। जिस तरह की खबर है कि जनवरी में काफ़ी बड़ी मात्रा में दिया था। अभी जैसे आप सवाल कि कितना लंबा चलेगा, क्या इनको चाइना से और आता जा रहा है, क्या इनको रशिया से आता जा रहा है? बिल्कुल सर, एक्सपर्ट्स का यही मानना है, जो बात आपने भी कही कि एग्जैक्टली एक इंफॉर्मेशन जिस तरीके से ईरान को मिल रही है, उसी के बलबूते वो लगातार हमलों को अंजाम देने में भी, असरदार हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है। लेकिन इस बीच, इस हालात के बीच में भारद्वाज सर, एक सवाल आपसे उसको देखते हुए जहां ब्रिटेन के रुख और हमने बात की थी और ब्रिटेन की जो हालिया बैठक हुई उसमें यह साफ हो गया कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण रही। एक और खबर है जहां G7 और GCC के काउंसिल के साथ ये बैठक को लेकर है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ होने वाली बैठक। क्या यहां पर अपने मैंने आर्थिक वेपनाइजेशन सर शब्द इसलिए भी इस्तेमाल किया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख सामने आ रहा है उसमें यह साफ हो जाता है कि किस तरीके से आर्थिक तौर पर सबको इस युद्ध की वजह से प्रभावित नजर आ रहा है। क्या इसी को देखते हुए एक ठोस रणनीति अमेरिका को अलग रखते हुए ये अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो साफ साफ है कि जो आर्थिक जो एक प्रेशर बन रहा है, खासकर जो यूरोप पे, एक तो जो ट्रंप का टैरिफ रिजीम आया
उसके बाद जिस तरीके से रशिया यूक्रेन और अभी जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे एनर्जी के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा सीधा यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि युद्ध थमे और एक डिप्लोमेटिक मीजर्स से, जिसमें ब्रिटेन लीड कर रहा है। आप देखिए 28 कंट्रीज़ को इनवाइट एक्सपेक्टेड थे और 48 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। यानी दुनिया परेशान हो चुकी है ट्रंप की इनकंसिस्टेंसी की वजह से, ट्रंप की नीतियों की वजह से, और वो बेसिकली अपनी इकोनॉमी और अपने डॉलर को मजबूत करना चाह रहा है और बाकी जो दुनिया का परवाह नहीं करना चाह रहा है। एक तरीके से वो अपनी अमेरिकन सुपरमेसी को, लेकिन जिस तरीके का जवाब और रेस्पॉन्स मिल रहा है यूरोपियन कंट्रीज से, बाकी दुनिया से, ये अमेरिका के लिए एक लॉन्ग टर्म डैमेज है। और मुझे लगता है कि यूरोप अगर इस तरीके का रुख ट्रंप का रहा तो ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी एक तरीके से नाटो कंट्रीज अपना अलग स्टैंड रखेगा अमेरिका के बिना। हालांकि नाटो बहुत इफेक्टिव नहीं है क्योंकि जितने आर्म्स और जितने एम्यूनिशंस हैं वो तो अमेरिका के पास में सपोर्ट वहीं से है, लेकिन पॉलिटिकल जो एक सपोर्ट मिलता है, जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट लिबरल ओपन इकोनॉमी को मिलता है, वो सपोर्ट अमेरिका खो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो ईरान है ये बहुत बड़ा एक लेसन अमेरिका के लिए होगा कि इस तरीके की जो नीतियाँ वन साइडेड नीतियाँ, एक यूनिपोलर जो स्टैंड, यूनिलेटरल जो स्टैंड लेता है अमेरिका, वो उसको मुझे क्योंकि ईरान ने भी सर ये साफ कर दिया है कि उसके हमले अब सीमित नहीं रहे सिर्फ अमेरिकी बेस या अमेरिकी सेनेट ठिकाने नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी वो कैसे टारगेट कर रहा है, उसी को लेकर लगातार इरबिल से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि ईरान जिस तरीके से अमेरिकी बेस को अभी तक इरबिल में निशाना बना चुका है, एक और बड़ा दावा किया गया कि कैसे एक और बेस को ईरान ने हिट किया, और ये देखिए हमले की वो तस्वीर। आपको बता दें ईरान की मिसाइलों से तेल अवीव को एक बार फिर से दहला दिया गया। रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक की एक और तस्वीर सामने आई है जहां धमाके के बाद धुएं का गुबार।